मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप अपने मेजबान रहीम अहमद खान के साथ। नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के दल ने की सीएम चंपाई सोरेन से मुलाकात। सृजन स्टार्टअप कॉन्क्लेव में किया इनवाइट। पेपर लीक और एनटीए के खिलाफ कांग्रेस का विरोध मार्च। नीट के खिलाफ सीबीआई जांच का किया गया मुतालबा। आज सुप्रीमो सुदेश महतो ने निकाली आभार यात्रा। बोले केंद्र की एनडीए सरकार आने वाले दिनों में क्षेत्र की हर समस्या का करेगी समाधान। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजकीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मंत्री बन्ना गुप्ता और सीपी सिंह ने किया योगाभ्यास। सीएम चंपाई सोरेन से आज झारखंड मंत्रालय के फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। उन्होंने सीएम को 6 जुलाई को आयोजित होने वाले सृजन स्टार्टअप कॉन्क्लेव में बतौर खास मेहमान शामिल होने के लिए इनवाइट किया। सीएम से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में झारखंड चैंबर्स के अध्यक्ष किशोर, मंत्री उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, स्टार्टअप कमेटी के चेयरमैन अमित अग्रवाल और ट्राइबल वुमेन एंटरप्रेन्योर सब कमेटी के चेयरमैन माला कुजूर शामिल थे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर की क़यादत में आज नीट परीक्षा में हुई पेपर लीक और एनटीए के खिलाफ विरोध मार्च निकाला गया। विरोध मार्च शहीद चौक से निकला और राजभवन पहुंचकर धरना प्रदर्शन में तब्दील हो गया। विरोध मार्च और धरना प्रोग्राम में मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक प्रदीप कुमार यादव, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे। मौके पर कांग्रेस लीडरों ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। रांची से मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे मोहम्मद अनवर हुसैन की एक खास रिपोर्ट। देखिए, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप पूरा देश लगा रहा है, छात्र लगा रहे हैं। और प्रधान जी ने भी माना है इस बात को, जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस बात को माना है कि एनटीए में धांधली हो रही, गड़बड़ी हो रही है। तभी उन्होंने जो नेट वाले लेक्चरर का एग्जाम था उसको कैंसिल किया है। केंद्र सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। बच्चों का भविष्य की बात है, विश्वसनीयता की बात है, सब सबके दायरे में आ गया है। उसी को लेकर आज पूरे देश में छात्र आंदोलन करते हैं। नीट पर हम क्या कहें, अब तो एक लोग कहने लगा है, देश की जनता, देश के नौजवान कहने लगे कि एनटीए की जो शैली है, नीट की परीक्षाओं में जो धांधली सामने आई है, ये स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि भाई उन लोगों की मनसा साफ नहीं है, इस धांधली में उनकी संलिप्तता है, उसमें बैठे लोगों की संलिप्तता है, और हम तो कहेंगे कि सरकार की भी संलिप्तता है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर सरकार गठन के बाद ये 24 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी इस बात को कही थी कि हम पेपर लीक मामले में कानून बना करके उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री खामोश है। भारतीय जनता पार्टी का जो शासित राज्य है वो एपी सेंटर बन गया है पेपर लीक मामले में। चाहे हम गुजरात की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, शिक्षा मंत्री खामोश हैं, देश के प्रधानमंत्री विदेश दौरा पे है। आखिर इन छात्रों का कौन सुने? इन छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, इसके लिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पे आई है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर पूरे देश में नाराजगी का माहौल है। झारखंड में भी इस आक्रोश देखा जा सकता है। यहाँ पर कल जहाँ जेएमएम के प्रवक्ता और केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया, वहीं कांग्रेस प्रदेश कमेटी के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और नीट परीक्षा को रद्द करने, साथ ही नीट एनटीए के खिलाफ सीबीआई
जांच की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज भी एक एहतजाजी जुलूस निकला जो शहीद चौक से राजभवन तक गया। वहां पर ये जुलूस धरना की शक्ल में बदल जाएगा और राजभवन के माध्यम से ये इत्तला ये मांग किया जाएगा कि नीट में पेपर लीक मामले की CBI जांच हो। रांची से मुंसिफ टीवी के लिए मैं मोहम्मद अनवर हुसैन। वहीं लोकसभा 2024 चुनाव में गिरिडीह संसदीय सीट पर एनडीए की जीत को लेकर नावाडीह में आभार यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में खासतौर पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो शामिल रहे। उनके अलावा बीजेपी और आजसू के कई नेता भी इसमें शामिल और मौजूद रहे। आपको बताते चलें, आभार यात्रा देवी महतो कॉलेज से इसका आगाज हुआ। वहां से चलकर विनोद बिहारी चौक तक ये यात्रा पहुंची और विनोद बिहारी मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। मीडिया से बात करते हुए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने लोकसभा सीट पर जीत दिलाने के लिए आमजनों का आभार प्रकट किया। सभा में के संबोधन में कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार आने वाले दिनों में इलाके की समस्याओं को दूर करने का काम करेगी। आज इस डुमरी में आज हमारा नावाडीह के इस विनोद बाबू के चौक पर हमारे एनडीए गठबंधन के भारतीय जनता पार्टी आजसू के सभी महिला पुरुष नौजवान सभी लोग आज, क्योंकि मैं गिरिडीह का कार्यक्रम हमारा है तो आज इधर से ही अभिनंदन इनके प्रति आभार व्यक्त करने का एक कार्यक्रम था। मैं आपके माध्यम से और अपने सभी पदाधिकारियों के माध्यम से मैं डुमरी की तमाम जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने तपती धूप में इस लोकतंत्र में भागीदारी निभाई और उन्होंने एक जनमत देकर फिर से इस क्षेत्र में आजसू को नेतृत्व करने का अवसर दिया है। इसीलिए उनके प्रति आभार आपके माध्यम से और आप सभी को भी धन्यवाद, क्योंकि लंबे समय से हमारे राजनेता जो भी मैदान में रहे कदम करते रहे, इसलिए मेरे पत्रकार बंधु को भी अपनी ओर से बीएसएल प्रबंधन के अड़ियल रवैये से शुद्ध बोकारो के बीसीएल प्लांट के ठेकेदारों ने सेक्टर 4 स्थित गांधी चौक पर धरना दिया। यह धरना बोकारो संयुक्त ठेकेदार संघ के बैनर तले दिया गया। ठेकेदारों ने कहा कि बीएसएल प्रबंधन बोकारो के छोटे ठेकेदारों का अस्तित्व मिटाकर बेरोजगार बनाने की नीति के तहत छोटे कार्यों को मिलाकर ग्लोबल टेंडर जारी कर रहा है। लिहाजा बाहर के ठेकेदारों को काम मिल रहा है, हम लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, जबकि प्लांट निर्माण कार्य से लेकर बेहतर उत्पादन में हमारी भूमिका बेहद खास रही। बाहर के ठेकेदारों द्वारा बाहर से मजदूर भी लाए जाते हैं, इसलिए मकामी मजदूर रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। ठेकेदारों ने कहा कि अब एनबीसीसी को टेंडर दिया जा रहा है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चट्टानी एकता के साथ प्रबंधन से लड़ने के लिए हम तैयार हैं। आज ठेकेदारों का जो ये महाधरना कार्यक्रम चल रहा है 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में, वो ये ठेकेदार प्रताड़ित होकर के, परेशान होकर के बोकारो इस्पात मंच के विरुद्ध में खड़ा होने का काम कर रहे हैं। आज प्रबंधन तरह तरह की ठेकेदार विरोधी नीति ला करके और ठेकेदारों को परेशान करने की कोशिश कर रही है। टाउनशिप के कॉन्ट्रैक्टर्स को एक बड़ी कंपनी को लाकर यहाँ पर, और यहाँ जो परसों से काम करने वाले रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर थे, उन लोगों को सारा काम उनका लेकर के और एक बड़ी कंपनी को दे दी। सारे ठेकेदार जो निर्माण से लेकर के और अब तक मेंटेनेंस तक का काम करते थे, वो सभी लोग बेरोजगार हो गए। आज 21 जून को बोकारो संयुक्त ठेकेदार संघ के द्वारा ठेकेदारों के 11 सूत्रीय मांगों को लेकर गांधी चौक में एक दिवसीय महाधरना का आयोजन हम लोग किए हैं। आज धरना के माध्यम से बोकारो प्रबंधन को कहना चाहेंगे कि हमारा 11 सूत्रीय जो डिमांड है, ये 11 सूत्रीय डिमांड अविलंब बोकारो प्रबंधन वार्ता बुलाकर सकारात्मक पहल करें, अन्यथा महाधरना के बाद हम लोग प्लांट के अंदर और बाहर भी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बीपीसीएल, बीएसएल, एचएससीएल सभी एक साथ बैठे हैं और सभी एकजुट होकर आवाज़ बुलंद करेंगे। अगर यहाँ ये मांग नहीं मानते हैं तो सड़क से सदन तक हमारी लड़ाई चलेगी और प्रबंधन को हम लोग कान को हमारी बात को सुनना पड़ेगा। देश और दुनिया के साथ साथ आज राजधानी रांची में भी 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। झारखंड सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता ने जहां बिरसा मुंडा म्यूजियम स्थित फन पार्क में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लिया, वहीं राज्य के पूर्व सीएम और बीजेपी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रॉक गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। योग को सेहतमंद जिंदगी का राज बताया। इसके अलावा रांची के कई जगहों पर इंटरनेशनल योगा डे को लेकर प्रोग्राम आयोजित किए गए, जिसमें राजनीतिक पार्टियों के नेता, सरकारी पदाधिकारी, आम नागरिक और स्कूली बच्चों सहित बड़ी तादाद में लोग शामिल रहे।
भारत को योग गुरु कहा जाता है। भारत में नहीं, पूरे विश्व भर में आज के दिन योग दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए योग दिवस मनाया जा रहा है। योग का प्रचार प्रसार विदेशों तक किया जा रहा है। इसका श्रेय हमारे योग गुरुओं को जाता है। भारतीय योग गुरुओं ने विदेशी जमीन पर जाकर योग की उपयोगिता और महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया। इसी को लेकर आज बेरमो स्थित फुसरो नगर परिषद और ढोरी क्षेत्र सीसीएल के लेडीज क्लब और बेरमो में विभिन्न जगहों पर योग शिविर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग के प्रति लोगों को जागरूक करने एवं रोजमर्रा की दिनचर्या में योग के महत्व के बारे में बताया गया। वहीं बेरमो अंचलाधिकारी ने कहा कि मैं बेरमो नगरवासियों से अपील करूंगा कि जो आज हमारी जीवन शैली चल रही है, इसमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन योग जरूर करें। आज के जो भौतिक जीवन के मैंने जो तीव्र गति से जो जीवन चल रहा है, जो जीवन शैली चल रही है, उस जीवन शैली में अपने को स्वस्थ रखने के लिए प्रत्येक दिन सुबह में आधे घंटे का योग प्राणायाम जरूर करें, जिससे कि आपका इनर जो स्वास्थ्य है वो ठीक रह सके। क्योंकि आप जानते हैं कि आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों के सामने है अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपके सभी चीज़ स्वस्थ रहेंगे, समाज स्वस्थ रहेगा, हमारा देश स्वस्थ रहेगा। सर जैसे कि देखिए, जैसा कि आपने कहा कि सही बात है, हमारे यहाँ ही योग का उद्भव हुआ और आप देखेंगे कि आज के समय में विदेशी जितने भी कंट्री है, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, वहाँ पे योग को बहुत महत्व दिया जाता है। और एलोपैथी से करने से पूर्व जो है उन्हें योग के बहुत सारे आसन्स हैं जिसके थ्रू जो है ना शरीर को क्योर करने का कोशिश किया जाता है। भारत सरकार ने और झारखंड सरकार ने भी बहुत सारे प्रचार प्रसार और योग को लेकर के बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं ताकि लोगों में यह जागरूकता जाए कि योग करने से शरीर को, समाज को फ़ायदा होता है, स्वास्थ्य वाले लाभ। वहीं हजारीबाग में भी 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हजारीबाग में ट्रेनिंग हासिल करने के लिए प्रशिक्षु आईएएस लोकेश बरंगे शामिल हुए। कार्यक्रम में आर्य कन्या गुरुकुल के कई बच्चे शामिल रहे। उनके प्राचार्य भी कार्यक्रम में शामिल थे। इस मौके पर लोकेश बरंगे ने सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही बताया कि पहली बार ऐसे कार्यक्रम में शामिल होकर अच्छा लगा। योग भारत की संस्कृति रही है और इसे निरंतर अपने जीवन में हमें उतारने का प्रयास करना चाहिए। विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना भी अपने आप में बड़ी बात है। और ये मेरा पहला ऐसा मौका है जिस अवसर पर मैं ऐसे कोई इवेंट में पार्टिसिपेट किया हूँ, स्पेशली योगा से रिलेटेड। तो बहुत अच्छा लगा। योगा से बहुत सारे योगासन यहाँ पे हमको करने को मिले और जो विभिन्न स्कूलों से भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो बहुत एक अच्छा अनुभव रहा। देखिए, योग जैसा कि हम जानते हैं कि ये भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है और योग हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो प्रतिदिन इसको हमें अपने दिनचर्या में इन्वॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल। इंटरनेशनल योगा डे पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, पूरे देशवासियों को, ग्रामवासियों को भी। एक ही चीज़ कहेंगे कि योग एक ऐसा चीज़ है जिस पे आप निरंतर रूप से आप करते रहेंगे तो हमेशा निरोग रहेंगे। इसलिए कहा गया है। नावाडीह प्रखंड मुख्यालय के सभागार में बोकारो विकास आयुक्त संदीप कुमार ने मनरेगा कर्मी और पंचायत सचिव संग समीक्षात्मक बैठक की। यहाँ डीडीसी ने पंचायतवार अबुआ आवास और आम बागवानी की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी लेते हुए लापरवाह कर्मियों को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि नावाडीह प्रखंड का अबुआ आवास एवं आम बागवानी में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है। किसी भी हाल में काम के प्रति लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समीक्षा बैठक के दौरान डीडीसी ने बाराडी रोजगार सेवक धर्मवीर कुमार द्वारा अबुआ आवास के लाभुक पुष्पा देवी से पैसा लेने का वायरल वीडियो पर जमकर उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि विभाग को इससे काफी बदनामी हुई है। हर हाल में टर्मिनेट ही नहीं, एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। वहीं पत्रकारों को बताया कि वायरल वीडियो की जांच चल रही है। मामले की जानकारी बोकारो उपायुक्त को भी दी गई। बहुत जल्द मामले में कार्रवाई भी की जाएगी। आज नावाडीह प्रखंड का दौरा किया गया, जिसमें कि यहाँ जो कैंप चल रहा था उस कैंप का प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अलावा सारी योजनाओं का, खास करके अबुआ आवास, मनरेगा और बरसात में होने वाले नरेगा का काम उसकी समीक्षा की गई है। तो थोड़ा प्रगति तो स्लो है। मेरे सभी को डायरेक्शन दिया गया है, एक सप्ताह में सभी सुधार करेंगे। सुधार करने की स्थिति में फिर आगे की कार्रवाई करेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज बोकारो के पुलिस लाइन के मैदान में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बोकारो के डीसी विजया जाधव, एसपी पूज्य प्रकाश समेत कई अधिकारी और शहर के लोगों ने योगाभ्यास किया। मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए डीसी विजया जाधव ने कहा कि बेहतर जिंदगी और सुखमय जिंदगी के लिए योग आवश्यक है। वहीं पुलिस अधीक्षक पूज्य प्रकाश ने कहा कि योगा दुरुस्त और तंदुरुस्त रहने के लिए जरूरी है। योग हमारी बहुत प्राचीन जीवन पद्धति है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं है कि ये 1-2 दिन करने से हम योग करते हैं, ऐसा कह सकते। इससे एक शारीरिक एज वेल एज मानसिक भी संतुलन रहता है। और जिस टाइप का स्ट्रेसफुल लाइफ, मतलब बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, एग्ज़ाम्स है, सब लोगों के अलग अलग प्रोफेशन में लोग जिस तरह से स्ट्रेसफुल लाइफ बिता रहे हैं, उस युग में मुझे लगता है कि योग ही एक बहुत अच्छी बेहतर प्रणाली है जो हमको डिस्ट्रेस करती है, बैलेंस मेंटेन करती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में ये संदेश होगा कि इसके जो सभी लोग अपनाएं और इसके प्रतिदिन अपने जो रूटीन है डेली लाइफ में इसको अभ्यास करें, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। साथ साथ में आपकी जो आध्यात्मिकता है उसमें भी बल मिलेगा। वहीं राजधानी रांची में लगातार आज दूसरे दिन बारिश हुई। बारिश होने के साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। इससे पूर्व तेज धूप और शिद्दत की गर्मी से लोग काफी परेशान थे। इधर मौसम विभाग रांची ने पूर्वानुमान जाहिर किया है कि झारखंड में प्री मानसून की दस्तक है। अगले 1-2 दिन भी इसी तरह झारखंड में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट आएगी। वहीं बोकारो में 7 सूत्री मांगों को लेकर विस्थापित नौजवान संघर्ष मोर्चा ने डीपीएलआर कार्यालय के समक्ष श्राद्ध कर्म के साथ भोज का आयोजन किया, जहां भूमि और पुनर्वास परियोजना के निदेशक मेनका कुमारी और विशेष भू अर्जन द्वारिका के चित्र पर श्रद्धांजलि दी। विस्थापित नेता ने कहा कि पुनर्वास योजना के तहत मिलने वाली सुविधा से विस्थापित वंचित है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा पुनर्वासित लोगों को पर्चा दिलाने में घालमेल किया जा रहा है, दलालों के माध्यम से लूटा जा रहा है। हमने इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति से करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो भी पर्चा जारी किया जाएगा उसकी न्यायिक जांच हो, ताकि हुई धांधली का पता चल सके। कहा कि यदि हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम आंदोलन को तेज करेंगे। उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ जनहित याचिका भी दायर करेंगे। विस्थापित नौजवान संघर्ष मोर्चा द्वारा यह घोषित कार्यक्रम था कि आज हम लोग डीपीएलआर निदेशक और विशेष भोजन पदाधिकारी को श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही दरिद्र भोज भी हम लोग यहाँ करेंगे। कहीं ना कहीं डीपीएलआर निदेशक और विशेष भोजन पदाधिकारी भ्रष्टाचार में इतना लिप्त हो गए हैं कि इन लोग आनन फानन में सभी भूमाफिया और दलालों को मेरे खिलाफ धरना देने के लिए भी इन लोगों ने आगे करके मुझे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही आज हम लोग का जो 7 सूत्री मांग है उसमें हम लोग सभी स्तर का जांच करने के लिए कहा है कि जो भी पर्चा जेना पुनर्वास क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में पर्चा निर्गत किया गया है उसका आप निष्पक्ष रूप से जांच करें, जो भी सत्यापन हुआ उसको जांच करें और दोषियों पर कार्रवाई करें। लेकिन ये लोग इतना पैसा खा लिए हैं कि उन पर कार्रवाई करने के बजाय भूमाफिया और दलालों को बचाने का काम इन लोग कर रहा है और खुद को भी उन लोगों के पीछे छिप करके उन लोग को संरक्षण दे करके खुद को भी बचाने का प्रयास कर रहा है। और यह हमारा लड़ाई अंतिम लड़ाई के पायदान पर पहुंच रहा है। और इसके बाद भी अगर कोई सक्षम अधिकारी अगर इन पर संज्ञान नहीं लेता। झारखंड की उपराजधानी दुमका रानीश्वर थाना क्षेत्र सालतोल पंचायत पारपोलशा गांव के डमटोला में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक अब पुलिस प्रशासन तुरंत वहां पर पहुंची और कार्रवाई कर रही। पोस्टमार्टम के लिए शव को भिजवा दिया गया। ग्रामीण और मृतक के परिजनों ने बताया कि उनकी एक बेटी और पत्नी से कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ। इस कारण से उसकी पत्नी अपने मायके चली गई। उसके बाद मृतक काफ़ी दारू पीने लगा और अपने दारू पीने के कारण मानसिक संतुलन खो जाने के चलते गले में फांसी लगा ली। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। और साहिबगंज जिले के बरहरवा थाना इलाके के ग्रामसीर में 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची की हत्या के शव को एक निर्माणाधीन भवन में फेंके जाने का मामला सामने आया। नाबालिग के परिजनों ने दुष्कर्म की भी आशंका जताई। इधर पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए साहिबगंज एसपी कुमार गौरव ने जांच के लिए राजमहल के एसडीपीओ विमलेश कुमार त्रिपाठी को भेजा। एसडीपीओ भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। नाबालिग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्राथमिकी दर्ज की जा रही। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बच्ची के मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। दिनांक 20/6/2024
के सवेरे सूचना प्राप्त हुआ कि एक 8 से 10 साल की बच्ची का हत्या कर शव को छिपाया गया है। उसकी सूचना पर बड़े पदाधिकारी को सूचित करते हुए थाना प्रभारी अमित कच्छप और बाकी SIT की टीम सभी घटनास्थल पर पहुँचे और अनुसंधान के क्रम में पता चला कि इस घटना में बच्ची का रेप करते हुए हत्या किया गया, जिसमें एक लक्ष्मण भक्ति शामिल है और 3 विधि विरुद्ध किशोर शामिल है, जिस पर निरोध किया गया। जिसमें टीम SIT टीम में SDPO मैं हूं और SDPO राजमाल विमलेश कुमार त्रिपाठी, इंस्पेक्टर सुधीर कुमार पोद्दार, बाकी थाना प्रभारी। ताज़ा तरीन खबरों में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले रुख करेंगे हेडलाइंस की तरफ। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के दल ने CM चंपाई सोरेन से की मुलाकात, सृजन स्टार्टअप कॉन्क्लेव में किया इनवाइट। पेपर लीक और NTA के खिलाफ कांग्रेस का विरोध मार्च, नीट के खिलाफ CBI की जांच की गई। आज सुप्रीमो सुदेश महतो ने निकाली आभार यात्रा, बोले केंद्र की NDA सरकार आने वाले वक्त में इलाके की हर समस्या का करेगी समाधान। और इंटरनेशनल योगा डे पर राजकीय कार्यक्रम का हुआ रांची में आयोजन, मंत्री बन्ना गुप्ता और CP सिंह ने किया योगाभ्यास। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें मुंसिफ TV न्यूज़।